हेलो पाइसीज। कैसा होने वाला है अगस्त का महीना आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं कि अगस्त का महीना ऑल ओवर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देन हम टैरो कार्ड्स की मदद से भी जानेंगे। अब देखो पाइसीज, आपके लिए नो जो राशि के लॉर्ड बनते हैं वो हैं आपके लिए बृहस्पति देव। बृहस्पति देव फिलहाल आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करें। अब देखो आपकी हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, बट उसके अलावा आपके अंदर ना एक चीज़ देखी जाएगी कि मन में ना जज्बा, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी आपकी। एंड आपके मन से आपको भी लगेगा कि आपको बहुत मेहनत करनी है, मे बी कुछ न्यू लाइफ में करना है, और उतना परिश्रम भी आप करोगे, ठीक है। एंड ये चीज़ याद रखना, आपको जितने भी रिजल्ट्स मिले ना वो आपकी एक्सट्रीम मेहनत के बाद आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये गारंटी ज़रूर आपको मैं बता सकती हूँ कि आपको वो लाभ ज़रूर मिलेगा। वो क्यों? बिकॉज देखो 3rd हाउस होता है मेहनत का, लेकिन यहाँ से दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पर भी। तो ये जो 3rd एंड 11th का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ये लाइफ में आपको काफ़ी मेहनत के बाद में रिजल्ट्स देते हैं। बट कई बार कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं कि बहुत मेहनत के बाद में भी रिजल्ट नहीं मिलता, बट जब जहाँ 11th हाउस आ जाता है ना, वहाँ पर रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। तो वो श्योर चीज़ होती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तो अपनी विल पावर को बड़ा तगड़ा रखो। दूसरी चीज़ आप लोग के लिए देखी जाएगी, हेल्थ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हेल्थ ऑन ऑफ अच्छी रहेगी। हाँ, राहु केतु की दृष्टि है, राहु केतु की वजह से कई बार आपको लगेगा कि मान लीजिए कभी कभार आपको कोई तकलीफ अपनी हेल्थ इशू में ऐसी लगेगी, यार ये तो बहुत बड़ी है, इसमें टेस्ट कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, आप भ्रमित हो जाओगे। लेकिन जब बहुत डिटेल में जाओगे तो शायद से कुछ निकले भी ना, ठीक है। इतने टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम आए भी ना। बट ये नहीं कि अब आपको कुछ लगे तो आप टेस्ट ना करवा। आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल कि कई बार राहु केतु देव भ्रमित करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप अच्छी बोलचाल, अच्छे एफर्मेशन ज़रूर सुने, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसी के साथ साथ आगे आपकी एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन में ऑल ओवर थोड़ा सा स्लो रहेगा एजुकेशन की एनर्जीज़। बट उसके अलावा ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में जैसे जैसे आप अपनी मेहनत आगे बढ़ाते चले जाओगे, आपका फोकस आपको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी वो बेटर रिजल्ट्स दे पाएगा। अगर इस महीने आप लोगों को कोई खास इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो बहुत एफर्ट और फोकस के बाद ही आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, देन थोड़े से वो रिजल्ट्स इतने शायद फेवरेबल ना आए। आई विल बी वेरी फ्रैंक, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। बाकी अपनी तरफ से मेहनत आप करते रहिएगा, सही समय पर सही रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। रेस्ट आ गया। हम लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ आप लोगों के लिए इस जो पूरा का पूरा सब महीना है कम्प्लीटली, इसमें लव लाइफ, जो लोग लव रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ, थोड़ा न्यूट्रल माना जाएगा। बिकॉज क्या है, 5th भाव में राहु की दृष्टि है, सूर्यदेव 6ठे भाव के विराजमान है, शुक्रदेव जो लव रोमांस के मालिक हैं वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जिस वजह से लव रोमांटिक लाइफ थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि दैट कि कनेक्शन कम हो रहा है, कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं हो रही है, कहने को तो साथ है लेकिन वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा है। एंड मे बी एक दूसरे के ऊपर ना बेवजह के शायद से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट भी कर सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही कम्युनिकेशन रखें अपने पार्टनर के साथ में, बहुत ज़रूरी है, एंड दैट विल ब्रिंग मच मोर पॉजिटिविटी, ओके। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ ऑटोमेटिकली थोड़ी ना मिड अगस्त के बाद में बेहतर होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मिड अगस्त के बाद में पॉजिटिविटी आएगी। अराउंड आप समझ लो 20 या 25 के बाद में ही वो अच्छी एनर्जीज़ देखी जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिड लाइफ, तब वो सूदिंग एनर्जीज़ आपको देखने मिलेंगी। अब लेकिन कैसा ना, केतु और राहु के होने की वजह से, और शुक्रदेव भी जब आगे आएंगे ही तो वो नीच के ही माने जाएंगे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें दिखती हैं मुझे मैरिड लाइफ में पाइसेस। लेकिन शुक्रदेव तब भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देते रहेंगे, बिकॉज साथ में बुध देव भी आएंगे, तो नीच भंग तो कर ही देंगे। लेकिन ना इन सब चीज़ों को समय लगेगा, थोड़ा सा आप समझ के चलिए कि अगस्त मिड के बाद में थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, फिर थोड़ी सेटलमेंट होगी, फिर पूरा बेस्ट लेवल पर रिश्ता पहुंचेगा। अगर दिक्कत चल रही तो इसको टाइम है, बट ये एक फ्लो में इस तरीके से चीज़ें चलेंगी आप लोग के लिए, ठीक है। बट येस, मैरिड लाइफ को मैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू एवरेज ही कहूँगी, अगस्त के महीने में बीतता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में भी उनको अपने काम और करियर का स्ट्रेस बना हुआ दिखता है। अगर व्यापार में तो उनको अपना व्यापार स्लो लगेगा, जॉब वगैरह में तो थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के भाग्य की। भाग्य बढ़िया दिखाई दे रहा है, भाग्य और करियर में अच्छा लाभ है आप लोग को। देखो आपके भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल, और यहाँ पे आप लोग के बृहस्पति देव मालिक हैं। मंगल आने वाले समय में ट्रांजिट कर जाएंगे 26 अगस्त को 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं अगस्त में अगेन आप लोगों के लिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि मेहनत मेहनत मेहनत। आप कहोगे मेहनत तो सभी करते हैं, सबको ही मेहनत करके रिजल्ट मिलता है, नहीं।
बहुत बार मेहनत करने के बाद में या तो बड़ा जल्दी रिजल्ट मिलता है या तो बहुत एक्सट्रीम डिले के बाद में मिलता है। लेकिन अगस्त ऐसा है कि आप मेहनत करते जाओ, अपने प्लान्स पर काम करते चले जाओ, रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, देखो मेहनत में ना कई बार कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कई बार आपको आपके परिवार के साथ कम समय बिताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ XYZ बड़े डिसिप्लिन फॉलो करके वो चीज़ रिज़ल्ट आपको दे पाएगी, श्रम करते हुए। ठीक है, तब वो अच्छा रिज़ल्ट आपको देंगे। यस, उसके अलावा व्यापार और इन सभी में धीरे धीरे सब में ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इसी प्लानिटरी पोजीशन है, सब कुछ उठने वाला है आपका अगस्त 2022 के बाद में, जैसे गोचर की दशा चल रही है। अब आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर और क्या, बिकॉज थोड़ी 7.5 भी शुरू हुई पड़ी अभी पाइसेस राशि की। आगे हम देख लेते हैं कि और टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइसिस, अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हो। बिकॉज देखो जो मुझे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में थोड़े प्लैनेट्स दिख रहे थे कि राहु हैं, केतु हैं, शुक्र बुध छठे में है ना, संघर्ष का। अब देखो यहाँ पे 8 ऑफ एयर के कार्ड्स हैं। 8 ऑफ एयर मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि आपको लग रहा है दैट आप ऐसे इल्यूजन में कि आप ट्रैप हो गए हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी लगेगी, अफ्रेड टू टेक एक्शन, आप एक्शन लेने में घबरा रहे हो क्योंकि समय थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी लगेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ विल पावर, अपनी विल पावर के ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए, अपने आप को रोज़ सुबह उठकर आप अच्छा बोलिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, परमात्मा मेरे साथ में है। इस तरीके की पॉजिटिव बातें आप अपने आप को बोलिए और अपने आप को ये मत सोचिए कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है या आप अटक गए हो। आई नो समटाइम्स बहुत हैवी फीलिंग आती है, समटाइम्स ऐसा लगता है दैट कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड इट्स वेरी वेरी टफ उस टाइम पे पॉजिटिव होना। कोई बात नहीं, आपके कुछ अपने आप को सहारा देंगे, आपके कुछ अपने आप को कहेंगे कि टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड थ्रू टाइम ठीक हो जाता है, बट उस टाइम पर ना भगवान पर भरोसा रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पर भी लाइफ एक्सपीरियंस के कार्ड हैं। ये कार्ड भी एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि एक सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो चेंजेस आप जब हो रहे होंगे ना, आपको पॉजिटिव नहीं लगेंगे, आपको लगेगा ये क्या हो गया, मेरा प्लान नहीं काम कर रहा है, अब कैसे आगे मेरा काम चलेगा, मैंने तो ये सोचा था, वो सोचा था, मे बी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा था, मे बी इस जॉब, इस काम, इस एजुकेशन के बारे में सोचा था, अब तो ये वर्कआउट ही नहीं हो रहा, अब क्या करें। टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। और ये सारी चीज़ें आपको फील होंगे बिकॉज राहु बैठे हुए हैं, तो राहु आपको मे बी ओवर थिंकिंग भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इन सब में भी रक्षा कौन करे आपकी, कौन आपको रास्ता दिखाए, कौन आपको बल दे। इसीलिए परमात्मा की भक्ति, पॉजिटिविटी, यूनिवर्सल प्रार्थना, सुबह उठते ही अच्छी बातें खुद को बोलिए और रात को सोने से पहले अच्छी बातें बोलिए, जिससे आपकी ऑरा क्लेंस होगी, आपको भी अच्छी ऊर्जा महसूस होगी और आप इन समय को बड़ी आसानी से पार कर पाओगे। ये एडवाइस है। देखो अगेन मंथ के एंड आते आते स्पीड आती हुई दिख रही है। ये सिर्फ ना आपने 20-22 दिन का ही खेल है जहाँ पे आपने खुद को इतना कॉन्फिडेंस और सपोर्ट देनी, उसके बाद में तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अ सडन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, थिंक थिंग्स थ्रू केयरफुली। सो ये बता रहा है कि अभी एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपने थोड़ा सा केयरफुली काम करना है। बट एनी विच वेज एक पॉजिटिव मूवमेंट का कार्ड है, पैशन, एडवेंचर, सेल्फ एश्योर्ड, रेस्टलेस। रेस्टलेस की एनर्जी इसीलिए बिकॉज अभी वो ना काम स्लो होकर अभी तंग आ चुके हैं, अब चाहिए भाई स्पीड में चले, अब जैसे भी करके हमें लाइफ में ये रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, तो बड़ी हौश पौश हो जाती है। दैट्स फाइन, दैट्स ओके, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो मैनेज कर लोगे आप पाइसेस। बट येस, ऑल ओवर अगस्त के महीने में थोड़ी एडजस्टमेंट, थोड़ी टैकलिंग, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ओके, सो आई होप माय डियर पाइसेस एनर्जीज़ को आप समझ पाए हो, अंडरस्टैंड कर पाए हो, कैसे मैनेज करना है वो समझ पाए हो। सो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना रीडिंग कैसी लगी है। Thank you so much. All the best. God bless you.